मध्य प्रदेश में वैसे तो ऐसी कई जगह हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं है। ऐसी ही एक जगह है मांडू नगरी। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर 12 दरवाजों से महलों तक हरियाली से पटा हुआ बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम और त्याग का साक्षी अभेद्यगढ़ और कई महलों का नगर, अकल्पनीय प्रेम कहानी का साक्षी यह नगर मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में, जो है पार्ट 3 मांडवगढ़। पहले पार्ट में हमने काकरा खो और डायनासोर पार्क को देखा था और दूसरे वीडियो में हमने जहाज महल के बारे में जाना था। आइए तीसरे वीडियो में आपको हम ले चलते हैं जहाज महल परिसर में ही बना हुआ हिंडोला महल और चंपा बावड़ी को। तो आइए देखते हैं। अब हिंडोला महल देखेंगे। तो देखिए यहाँ से जो ग्राउंड देख रहे हैं सर, पूरा अपन सामने इस पूरे ग्राउंड के नीचे अंदर कमरे बने हुए हैं और ये वाला अंडरग्राउंड वाला हिस्सा उस समय जो भी बाहर के आने वाले होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था। बाकी इस बिल्डिंग के उस साइड में जितना भी अंडरग्राउंड बना रखा है वो सब उन्होंने गुप्त रखा था। हर आने जाने वाले को नीचे की लोकेशन नहीं बताते थे। उनके जो खास लोग होते थे केवल उन्हीं को नीचे का इन्फॉर्मेशन बताते थे, बाकी हर किसी को नहीं। कई बार कई टूरिस्टों को इसके नीचे घुमा करके भी लेके आए हम लोग, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बंद करने की वजह कि ये सब टूटने की कगार पे, देखिए ये पूरा छत डाउन हो गया। गवर्नमेंट ने पाइप लगा रखे चारों तरफ, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको भी बंद कर दिया है। यहाँ से सामने वाली एक बिल्डिंग देख रहे हैं अपन, इस बिल्डिंग को हिंडोला महल का नाम दिया गया। हिंडोला मीन्स झूला या पालना। इस बिल्डिंग के आधे हिस्से को, जो टी वाला देख रहे हैं इस साइड वाला लेफ्ट वाला, इस आधे हिस्से को जहांगीर ने 1605 में बनाया था, 1605 में। और इसी के साथ वो जो 4 गेट का देख रहे हैं, जितना कॉर्नर यहाँ से देख रहे हैं उससे डबल हिस्सों में अंदर और बना हुआ है। इसी बिल्डिंग के साथ उसको कन्वर्ट करके उसने अपना दरबार आम बनाया था। सेकंड वाले पर उसका दरबार होता था। सेकंड पर जब वो पहुँचता था हाथी पर बैठकर, बिल्डिंग के अंदर से उसने हाथी का रास्ता बनाया जिसका नाम दिया गया हाथी चढ़ाव। ये पूरा बिल्डिंग बनने के बाद में इसके अंदर झूला लगवाया था नूरजहाँ का, झूलने के लिए। लेकिन साल का केवल 1 महीना होता था जो मांडू में आकर के यहाँ रहते थे वो, और वो 1 महीना कौन सा होता था साल का? बारिश का, सावन का महीना। बाकी 11 महीने मांडू के वो बाहर रहते थे। अब यहाँ से एक स्मॉल गेट देख रहे हैं वो सामने नीचे पेड़ के सामने, वो स्मॉल गेट गवर्नमेंट ने अभी लगाया। वहाँ इतना बड़ा गेट होता था कि सैनिक घोड़े पर बैठकर नीचे उतर जाता था। ऊपर की वाल और राइट साइड की वाल पूरी गिर चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने दोनों साइड की वाल बनाने के बाद एक स्मॉल गेट लगा दिया। और ये रास्ता बनाया था 10th सेंचुरी में परमारों ने, उज्जैन का अंडरग्राउंड 155 किलोमीटर। उज्जैन में प्रशासन ने पुराने किले को जेल बना रखा है, उसको भैरवगढ़ जेल के नाम से जाना जाता है। उस किले के अंदर ये रास्ता निकला था जो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब आ गया ये सब। ये वही रास्ता है जिसको हाथी चढ़ाव का नाम दिया गया है। इसी रास्ते से जहांगीर इस बिल्डिंग के 2nd माले पर पहुंचता था। हाथी यहाँ से अंदर जाता है, वहाँ से लेफ्ट राउंड लेता है, घूमकर हाथी यहाँ तक आ जाता है। यहाँ एक स्टेप और बना हुआ था जिसके टूटे हुए निशान देख रहे हो आप लोग। छत बना हुआ था जिसके पत्थर के निशान कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। उस छत पर हाथी चढ़कर वहाँ से राइट अंदर जाता था। जिस वक्त ये छत टूटा था उस टाइम पर ये वाल पूरा ब्रेक हो चुका था। तो ये जो पत्थर देख रहे हो सपोर्ट गवर्नमेंट ने बाद में लगाया है। इसका ओल्ड गेट ये वाला है, बड़े वाला, और अंदर से ये वाला। ऊपर भी छत बना हुआ था इसके, लेकिन छत पूरी तरह से गिर चुका है। इसी से लग रहा है। अब इधर बैक साइड में एक बिल्डिंग देख रहे हैं जो पूरी तरह से गिर चुकी है। उस बिल्डिंग को नाहर झरोके के नाम से जाना जाता है। और नाहर जो नाम सुन रहे हैं उस जमाने में शेर को बोलते थे, टाइगर को। पूरी बिल्डिंग चारों दिशाओं में से कहीं से भी देखो ऐसा लगता था जैसे कोई टाइगर की प्रतिमा खड़ी हो। और ये वाली बिल्डिंग पूरे रेसिडेंसी एरिया की जो निगरानी करने वाले सैनिक होते थे उनके लिए बनाई गई थी। लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से गिर चुकी थी। अभी एएसआई गवर्नमेंट ने उसको रिपेयरिंग कराया। आज केवल वो एक धर्मशाला में नजर आती है। पुराने जो अवशेष थे वो सब हट गए हैं। अब आ जाइए। ये अपन जिस छत के नीचे खड़े हुए हैं, इसी छत के ऊपर उसने अपना दरबार आम लगाया था। दरबार की 2 क्वालिटी होती है, एक दरबार आम और एक दरबार खास।
दरबारे आम सभी लोगों के लिए खुला होता है और दरबारे खास केवल फैमिली के लोगों के लिए। तो वो उसके जाने का रास्ता होता था। बाकी सभी आम लोगों के लिए इसके चारों तरफ से रास्ते बनाए थे। जितने रास्ते अंदर से देख रहे हो आप, इतने ही रास्ते बाहर से बनाए गए थे। लेकिन सेंटर में जाने के बाद में दोनों रास्ते एक हो गए थे। गवर्नमेंट ने अभी बीच सेंटर से इसको बंद कर रखा है, क्लोज कर दिया है, क्योंकि ऊपर कुछ पत्थर और वाल टूटने की कंगार पे है, इसलिए गवर्नमेंट ने बीच में से इसको लॉक कर दिया है। अब यहाँ से आगे वाला जो हाल देख रहे हैं, इसके ऊपर भी पूरा छत बना हुआ था और छत के नीचे झूला लगा हुआ था। छत पूरी तरह से गिर चुका है। छत के कुछ आउचेस 1% आपको राइट हैंड पर कॉर्नर पे ऊपर देखने को मिलेंगे। आगे आओ। सब लोग तो देखिए, यहाँ से सामने गोल्ड रेलिंग देख रहे हैं आप लोग, नीचे ये सामने दिख रहा है क्लियर। इस गोल्ड रेलिंग के नीचे भी एक वाटर टैंक बना हुआ है जिसका नाम दिया गया है चंपा वावड़ी। और ये रेलिंग गवर्नमेंट ने बाद में लगाई है। रेलिंग के थोड़ा बैक साइड में देखिए आप लोगों को ऊपर वाल दिख रहा है और वाल के फिर थोड़ा सा बैक साइड में देखिए छत भी दिख रहा है। वो पूरा छत आगे तक बना हुआ था जितने में वो वाटर टैंक बना हुआ है। बारिश का पानी छत पर आता था, उसके बाद में जितना लेवल बना रखा था उतना ही पानी उसके अंदर ले जाया जाता था और फुल पानी जो होता था तो बैक साइड में लेक बना हुआ उसमें छोड़ा जाता था। इस वाटर टैंक के नीचे इस एरिया का सबसे गुप्त रेसिडेंस बना हुआ है जो करीब 4-5 फ्लोर नीचे तक बना हुआ है। 4 से 5 माले नीचे, 350 मीटर उसकी लंबाई, 1 किलोमीटर में कुछ भाग कम। जितना भी उन्होंने नीचे गुप्त रेसिडेंस बना रखा है उसमें आने जाने का रास्ता उन्होंने उस वाटर टैंक के अंदर से बनाया है। गवर्नमेंट को भी आज तक पता नहीं चला है कि वाटर टैंक के अलावा और कहीं से नीचे जाने का रास्ता है। 2 जगह से छत ब्रेक हो गई है, गवर्नमेंट ने वहां से रास्ता बनाया। सबसे ऊपर वाला माला, उसका 2nd और 3rd केवल 10% गवर्नमेंट ने खोला है। सबसे ऊपर वाला माला है जो टूरिस्टों को घूमने के लिए अलाउ किया है। वहाँ से टूरिस्ट नीचे जाते हैं, 100-150 फीट अंदर ही अंदर आगे निकल जाते हैं। 2nd और 3rd जो गवर्नमेंट ने खोला है तो वहाँ अभी टूरिस्टों को अलाउ नहीं किया है। वो इसलिए अलाउ नहीं किया है कि वहाँ काफ़ी अंधेरा है इसलिए। लेकिन उस समय वो लोग जब रहते थे तो उन लोगों को सनराइज से सनसेट तक पूरा दिन अंधेरा नहीं दिखता था जिस तरीके से अभी अपने को वहाँ नीचे अंधेरा दिखेगा। उस समय नहीं दिखाई देता था। उस समय उन लोगों ने इस तरीके से बनाया था कि सनराइज होने के बाद सनसेट तक सन की लाइट हाई मास्ट जैसी नीचे तक जाती थी और वो बड़ी आसानी से अपने गुप्त जगह पर चले जाते थे। जहाँ तक सन की लाइट जाती थी वो लोग चले जाते थे। जहाँ सन की लाइट नहीं जाती थी तो उनके पास में एक शीशा होता था, बेलोरी शीशा। उस शीशे को सन की लाइट से कनेक्ट करते थे, बड़े आकार में लाइट आगे रिफ्लेक्ट होती थी। इनकी कस्टडी में कोई दुश्मन का गुप्तचर या सैनिक आता था तो वो आँखों में पट्टी बांध कर लाते थे और उस वाटर टैंक में छोड़ देते थे और फिर नीचे से ले जाकर उसको अंदर तहखानों में बंद करते थे। इनकी सेना के सामने अगर कोई दुश्मन आकर खड़ी हो गई, सेना दुश्मन की, और इनको ऐसा लगता था कि दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है, सारे लोग मारे जाएंगे, तो दुश्मन के आगे आगे आते थे भाग करके, उस वाटर टैंक में जंप लगाकर नीचे जाकर बैठ जाते थे। नीचे जाने के बाद जितना भी उनके पास में स्टॉक होता था खाने पीने का, उतना समय वो नीचे निकाल लेते थे। खाने पीने का स्टॉक खत्म हो जाने के बाद उनको ऐसा लगता था कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, तो सबसे नीचे जो उन्होंने फ्लोर बनाया था वहाँ से उन्होंने रास्ते बनाए थे प्लान करने के, जो जंगलों में निकल जाते थे। हमारे यहाँ जंगलों से कनेक्ट एक लोहानी कैंप बनी हुई है, लोहानी गुफाएं, उसके गेट उन्होंने अंदर से बना रखे थे। यहाँ से प्लान करते थे, गेट अंदर से खोलते थे और जंगल में पहुँच जाते थे। जंगल में जाने के बाद दुश्मनों के हाथ नहीं आते थे क्योंकि जंगलों के रास्ते से वो काफ़ी आगे तक निकल जाते थे और देश के बाहर भी निकल जाते थे, क्योंकि हमारे मांडू का जो जंगल है वो मांडू के फोर्ट के आसपास से सीमित नहीं है, अपने देश के बाहर निकल चुका है ये मांडू का जंगल। विंध्याचल पर्वत का नाम सुना होगा, विंध्याचल पर्वत जो भूगोल और गणित में शायद उसका उल्लेख आया है। वो पर्वत हमारे मांडू के जंगलों से होता हुआ आगे गया है, तो उस पर्वत के दोनों साइड में आज भी घना जंगल मौजूद है। अब सबसे ऊपर वाला फ्लोर है जो अपन 100-150 फीट अंदर ही अंदर देख करके आगे चले जाएंगे। 2nd और 3rd अंधेरे के कारण
नहीं रिस्क ले सकते। ठीक है सर।